आदमी मरा पता है, मर गया इधर तो क्या, देख उधर। तो क्या हाल चाल मेरे दोस्तों, मैं हूं एवरीथिंग टेलर एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ए लैम्बोर्गिनी कार एक्सीडेंट के बारे में। तो गाइज, नोएडा से ये वाला इंसिडेंट आ रहा है जहां पर एक पर्सन जो कि लैम्बोर्गिनी कार को चला रहे थे एंड उन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया था, जिसकी वजह से दो पेवमेंट में बैठे हुए वर्कर्स को जाकर हिट कर दिया। और भाई, उनका रिएक्शन को देखकर बहुत लोग बहुत गुस्सा हो रहे हैं। आप ये क्लिप देख सकते हो कि उन्होंने एक्चुअली में बोला क्या है। एंड अभी बताया जा रहा है कि दोनों वर्कर्स को काफी ज्यादा इंजरी आया है एंड उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है। एंड करेंटली पुलिस ने ये ड्राइवर को ऑन द स्पॉट अरेस्ट भी कर लिया है एंड कार को सीज भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये जो एक्यूज्ड है वो एक कार डीलर है। पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है कि ये पर्सन कार को बाहर ले गए थे चेक करने के लिए एंड टू डू सम शॉपिंग। एंड जब वापस आ रहे थे उसी कार से तो कार काफी ज्यादा हाई स्पीड था, जिसके वजह से उन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया और पेवमेंट में जाकर गाड़ी चढ़ा दिया, जिसकी वजह से दो वर्कर्स को काफी ज्यादा हिट हो गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले रणवीर अलावादिया के बारे में। तो रणवीर अलावादिया अपने कमबैक के बारे में बात किए। यस गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट करके अपने टीम एंड फैमिली को थैंक यू बोले कि इतने टफ टाइम्स में जो उनके साथ रहे हैं। एंड अपने यूट्यूब चैनल में एक नया वीडियो पोस्ट करके ऑडियंस से रिक्वेस्ट किया कि एक अपॉर्चुनिटी का एंड आगे से वो एश्योर किए कि ऐसी गलती उनकी तरफ से कभी नहीं होगा। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा है। मैं जब तक भी कंटेंट क्रिएट करूंगा, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं कंटेंट क्रिएट करूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। मैं ये समझाऊं कि मेरे शोल्डर्स पर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अगर मुझे परिवार का सदस्य मानते हो, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इतने सारे बच्चे भी हमारा शो देखते हैं। ऑब्वियसली गोइंग फॉरवर्ड मैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मेरा वर्क कैरी ऑन करूँगा। आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स यू। मेरे साथ जो 300 लोग काम ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं नीशू तिवारी के बारे में। तो नीशू तिवारी अटैक वाले इंसिडेंट के बारे में बात किया, या इसके बाद काफी सारे लोग उनसे सवाल पूछ रहे थे कि वो जो वीडियो आपने डाला था वो टेक डाउन क्यों कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने एक मैसेज दिया कि अभी वो करेंटली एकदम से अच्छे प्लेस में नहीं है, सेफ प्लेस में नहीं है। बहुत सारे लोग उनको मैसेज किए, सपोर्ट दिखाया एंड सी इज ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दैट। वो रिप्लाई नहीं कर पा रही करेंटली क्योंकि मेंटली सी इज वेरी ड्रेन्ड एंड ट्रोमेटाइज्ड। आगे उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ हुआ है दैट वाज ए ह्यूज शॉक फॉर मी। उन्होंने स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया एंड बोला, हे एवरीवन, राइट नाउ आई एम नॉट गुड प्लेस, सो मैनी ऑफ यू हैव मैसेज मी, चेक इन and given me hope. I am truly grateful for that, but I haven't been able to reply and I am really sorry. Mentally I am feeling drained and traumatized. उन्होंने एक और बोला, what happened yesterday was a huge shock for me. I am not someone who gets into fights or controversy for attention. I have worked hard to reach here. I am coming from small places, but now people have started showing their jealousy in the worst days. A lot of you asked why I took the video down. It is because I did not get any security, only threats, and when you don't feel safe in your own house or home at the police station, there is no worse feeling than that. So उन्होंने काफी अच्छा पोस्ट किया। ठीक है, आजकल ऐसे हो ही रहा है कि पुलिस स्टेशन में भी लोग सेफ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा ड्रामा क्यों करना। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले राज समानी एंड बिल गेट्स के बारे में। तो राज समानी बिल गेट्स के साथ एक पॉडकास्ट अपलोड किया एंड he got very emotional over it, and after uploading this podcast, राज समानी अपने पर्सनल लाइफ से इमोशनल स्टोरी शेयर करते हुए कहा कि ड्यूरिंग कोविड मैं और मेरी बहन मिलकर एक शो देख रहे थे which is called इनसाइड बिल्स ब्रेन एंड हाफ बेट फर्स्ट ऑफ एपिसोड में उन्होंने टीवी बंद करके अपनी बहन को बोला था, ये शो को छोड़ो, वन डे आई विल टॉक टू बिल गेट्स एंड डायरेक्टली फाइंड आउट करूंगा कि उनके माइंड के अंदर क्या चल रहा है। सो उस टाइम उनकी बहन हंसी उस पे एंड उनको समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। बट या भगवान के हाथ में होता है सब कुछ। वन डे मैं उनके साथ पॉडकास्ट कर ही लिया है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले सिकंदर मूवी के बारे में। तो सिकंदर मूवी का डे 1 कलेक्शन जो ऑफिशियल कलेक्शन था वो बाहर आ गया एंड इट इज नॉट दैट इंप्रेसिव इवन दो इट वाज ईद रिलीज,
ऐसा बताया जा रहा है कि इसका डोमेस्टिक कलेक्शन डे 1 में अप्रोक्सीमेटली 26 CR था, जो कि छावा मूवी के कलेक्शन से भी कम था। छावा मूवी का जो कलेक्शन था 31 CR था, बट ओपनिंग डे में इनका वर्ल्ड वाइड जो ग्रोस कलेक्शन था दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 54 CR, जो कि इतना खराब नहीं है बट इतना रिकॉर्ड ब्रेकिंग भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले आस्की 3 मूवी के बारे में। तो आस्की 3 मूवी के बहुत सारे बिहाइंड द सीन फुटेज लीक हो रहे हैं। यस गाइज, करंटली ये मूवी का शूटिंग चल रहा है सिलीगुड़ी में, एंड भाई बहुत सारे लोग इसके शूटिंग को वीडियो रिकॉर्ड करके रील में पोस्ट कर दे रहे हैं एंड दे आर गोइंग वायरल। तो इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए थगेश भी लिखे, ऐसा लग रहा है आस्की 3 मूवी पूरी इंस्टाग्राम पे ही देख लूंगा। सही बोल रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं मलाइका अरोड़ा के बारे में। तो मलाइका अरोड़ा एक स्कैरी फैन एनकाउंटर के बारे में बात की। यस गाइज, उनके घर पर ये वाला इंसिडेंट हुआ था एंड उन्होंने बताया कि बेसिकली शी वाज गेटिंग रेडी अपस्टेयर एंड जैसे ही वो लिविंग रूम में आ रही थी, नीचे रैंडमली उन्हें स्पॉट किया गया एक पर्सन को। एक पर्सन उधर बैठी हुई थी, उनको समझ नहीं आया कि ये पर्सन कौन है, इधर क्यों बैठी है। शी वाज अ वेरी मतलब क्रेजी फैन यू कैन से, एंड उनके हाथ में कुछ सीजर टाइप का भी चीज पड़ा हुआ था। एंड इवन दो इट वाज अ स्कैरी मोमेंट फॉर हर, बट स्टिल शी वाज फिगर्ड आउट एंड उन्होंने बहुत काम रखा अपने आप को, तो उस सिचुएशन को हैंडल किया। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली मेट्रो कलेश के बारे में। सो वायरल क्लिप के बारे में, शायद मतलब सीट इशूज की वजह से एक लड़का और एक लड़की, यू कैन से एक औरत और एक आदमी बीच में आर्गुमेंट हुआ काफी तगड़ा। सो दिल्ली मेट्रो में उनका क्लिप अभी सरफेस कर रहा है, आप लोग ये क्लिप देख सकते हो कैसे वो दोनों लड़ रहे थे। भैया शांत हो जाओ। भैया अब तो वायरल हो जाओगे। अब भैया वायरल हो जाओगे। अब पूरे कोच में हल्ला मचा दिया। थोड़ी तो शांत रहो, थोड़ी तो बड़े होके शराफत दिखाओ ना। बड़े हो ना। वो तो दिख गया कौन किससे बड़ा है। ठीक है, तो ये देखो, ये जनकपुरी वेस्ट वाली मेट्रो। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं इलोन मस्क के बारे में। तो इलोन मस्क की स्ट्रेंज डॉटर, उनके खिलाफ बहुत ही सीरियस एलिगेशन लगाया। वेल गाइज, रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था कि इलोन मस्क स्टीवर हसन के खिलाफ बहुत सारे ट्वीट्स किए थे। अब हसन जी ही उन्होंने रिस्पॉन्स में एलन मस्क का जो बेटी थी उसी को चैनल पे बुलाया एंड वो वहां पर बहुत ही शॉकिंग एलिगेशन लगाए अपने फादर के ऊपर। वो बोली कि एलोन मस्क अपने एम्प्लॉयज के ऊपर चिल्लाते हैं, शाउट करते हैं। फर्दर सी सेड कि एक इनसिक्योर पर्सन भी है एलोन मस्क। एंड टेस्ला कंपनी के बारे में बात करते हुए बोले कि भाई टेस्ला का जो स्टॉक है, अगर आप इनकी पी रेशियो की बात करो तो ये कभी ई कार लगता ही नहीं, मतलब ये कार कंपनी लगता ही नहीं। ये एक पोंजी स्कीम है, बहुत ही खराब हालत है, बस पी को बढ़ाया गया है। और उस कंपनी का एंड आल्सो एलोन मस्क के मार्स कोलोनाइजेशन के बारे में बात करते हुए बोले कि भाई मार्स कोलोनाइजेशन कभी नहीं होगा, इट इज जस्ट ए मार्केटिंग स्कीम, इतना आसान नहीं होगा ये सब। ओके, सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में।